गीतामृत दुहे नमः। श्री हनुमते नमः। पानीपत की यह ऐतिहासिक धार्मिक धरा जो अनेक कारणों से एक प्रेरणा की धरा भी रही है और अनेक प्रेरक आयोजनों की भी साक्षी ये धरा है। पानीपत की इस धरा में हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारे सनातन का स्वाभिमान और समरस संस्कारित भारत की बहुत साहसी और आत्मविश्वासी आवाज हमारे अत्यंत स्नेही आदरणीय पूज्य बागेश्वर सरकार आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पानीपत आगमन और पानीपत आगमन में 3 दिन तक श्री हनुमत कथा वास्तव में श्री हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है वो ऐसा प्रेरक चरित्र है कि जहां बल का भी चरम है और बुद्धि भी परम है, दोनों बातें हैं। जहां जोश भी अपनी समग्रता को है, जब जोश की आवश्यकता होती है तो जोश भी निश्चित रूप से समग्र जोश है, लेकिन जहां होश की आवश्यकता होती है वहां होश भी पूरा है। बल है, लेकिन बल अन्याय का प्रतिकार करने के लिए है। बल किसी को गिराने के लिए नहीं, गिरे हुओं को उठाने के लिए है। बल अन्याय बढ़ाने के लिए नहीं। शक्ति है, लेकिन शक्ति अधर्म पूर्वक प्रयोग करने के लिए हनुमान जी की शक्ति नहीं है। अधर्मियों को समाप्त करने के लिए हनुमान जी का बल है और हनुमान जी की शक्ति है। हनुमान जी का बल, हनुमान जी की शक्ति व्यर्थ के निरीह लोगों को आतंकित करने के लिए नहीं है, अपितु आतंक को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की शक्ति है। और हमारा भारत इसी भाव के लिए पहचाना जाता है कि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग आतंक फैलाने के लिए नहीं करते, लेकिन जहां आतंक फैलाने का प्रयास होता है वहां फिर उस आतंक को समाप्त करने के लिए यदि एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक करने पड़े तो वहां पहुंचकर भी आतंक को समाप्त करना, ये भी मेरे भारत का गौरव है, ये भी मेरे भारत का स्वाभिमान है। और हनुमान जी महाराज राष्ट्र के उसी स्वाभिमान का एक जीवंत उदाहरण हैं। केवल थे नहीं, उदाहरण हैं, हर युग में हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। भगवत गीता में भी हनुमान जी विराजमान हैं और स्वयं हनुमान जी ने कहा भीम से कि महाभारत युद्ध में प्रत्यक्षता नहीं रहूंगा, लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहूंगा और अपने सिंहनाद के द्वारा कौरवों के बल को, उत्साह को, हृदय को विदीर्ण करता रहूंगा। अर्थात उनकी आतंकी जो भावनाएं हैं, मैं अपने उस तेज से ही उन आतंकी भावनाओं को पस्त करने का
काम करता रहूंगा। और उन्होंने किया महाभारत युद्ध में भी। हर युग की दिव्यता है हनुमान जी महाराज। और हमें लगता है कि कभी कभी, बहुत अधिक बात नहीं, मैं इतनी सी बात कह करके, कि कभी कभी कोई कोई अवसर ऐसा आता है जब हनुमान जी महाराज अपनी कृपा का प्रभाव, अपनी शक्ति, कृपा शक्ति का अंश कहीं ना कहीं प्रकट करके, जब लगता है कि वर्तमान में बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय समाज को, स्वयं अपनी कृपा से हनुमान जी महाराज कहीं कहीं अपना वो अंश अपनी विभूति के रूप में प्रकट कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने तो गीता जी में कहा ही है कि पार्थ, जहां भी कोई विशेषता देखते हो धर्मयुक्त बल के रूप में, जहां विशेषता देखते हो कोई ऐसे प्रभाव युक्त ऐश्वर्य के रूप में, वो विशेषता कहीं और की नहीं पार्थ, वो विशेषता मेरे ही तेज का एक अंश मात्र है। और वो तेज का अंश किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है समय समय पर। और वर्तमान में हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं। क्यों? क्योंकि कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई अत्युक्ति नहीं और कोई अनुचित स्थिति नहीं है कि वर्तमान में जिस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी शक्ति का वह अंश राष्ट्र गौरव वृद्धि के लिए, बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र गौरव वृद्धि के लिए और सनातन स्वाभिमान को जन जन की पहचान बनाने के लिए, और हिंदू हिंदू भाई भाई, और अगली लाइन, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, इस प्रकार के आह्वान करने के लिए कि हम एक बने और हम नेक बने। कि हम एक भी बनेंगे तो अत्याचार करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए नहीं, हम एक बनेंगे नेक बन करके पूरे विश्व में सनातन ध्वजा को स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ फहराने के लिए। हमें प्रसन्नता है कि हमारे अत्यंत स्नेही श्रद्धेय बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस संकल्प को लेकर के निकले हैं, जिस दृढ़ आत्मविश्वास को लेकर के निकले हैं, वह निश्चित हनुमान जी महाराज की ही तेज का, उनकी कृपा शक्ति का ही अंश इस रूप में समाज को स्वाभिमान के साथ एकत्र करके राष्ट्र गौरव बढ़ाने के लिए इस समय सामने है और पानीपत की धरा पर है। ये गौरव आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के रूप में हमारी व्यासपीठ को वंदना के साथ, नमन के साथ, श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रत्येक ऐसे संकल्प के प्रति हमारी ढेरों शुभकामनाएं साथ हैं। और आगे भी जिस प्रकार के संकल्प हैं, अभी जब बात हो रही थी कि नवंबर मास में पहले एक यात्रा हुई लगभग 300 किलोमीटर की मध्य प्रदेश क्षेत्र में, और अद्भुत प्रभाव की यात्रा रही। और फिर से 7 नवंबर से 15 नवंबर तक एक विशाल यात्रा दिल्ली कात्यायनी पीठ से लेकर के श्रीधाम वृंदावन तक होने वाली है। और हमें पूरा विश्वास है यहाँ हमारे अनेक संत विराजित हैं, समक्ष अनेक संत सामने मंच पर विराजित हैं। सब पूज्य संतों की उपस्थिति को भी नमन करते हुए और सभी संत भी हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार के इन संकल्पों के साथ, हमें पूरा विश्वास है कि सभी संत आपके संकल्पों के साथ हैं। पुनश्च व्यासपीठ को नमन करते हुए और आप सबकी संकल्पित, समर्पित और समरस आस्था को भी वंदन करते हुए कि जो गर्मी होते हुए भी आप इतने धैर्य से, बस ये धैर्य और अनुशासन ही आप पर निश्चित व्यासपीठ के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज की कृपा बरसाएगा।
ये विश्वास रख करके आप अनुशासन बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और व्यासपीठ के हर शब्द को, व्यासपीठ की और आदरणीय बागेश्वर सरकार की कृपा मान करके उसे जीवन में आत्मसात करते रहें। बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए। ओम शांति।